जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा एक स्कीम जारी की गई है जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल अग्निपथ एक स्कीम है जिसके तहत भारतीय सेना के तीनों अंगों में भर्ती को लेकर भारत सरकार की यह एक स्कीम है। इसके तहत जो चयनित जवान होंगे उन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उन तथ्यों पर आइए एक नज़र डालते हैं। इनके प्रमुख तथ्य हैं, इसके तहत अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदकों की आयु 17.5 से 21 वर्ष तक के मध्य होनी चाहिए। आवेदक अर्थात अब जब सेना में भर्ती होगी उन आवेदकों की उम्र महज 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक ही होगी। दूसरा पॉइंट है, जिनका चयन होगा वह मात्र 4 साल तक ही सेना में काम कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों या चयनित आवेदकों का केवल जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का ही होगा। और लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हर बैच से 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी देश सेवा का मौका मिलता रहेगा या मिलेगा। शुरुआत के 3 महीने ट्रेनिंग होगी, बाकी बच्चे 3.5 सालों में अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। हर साल सेना के 3 अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ स्कीम में कहा गया है। इस वर्ष अग्निवीरों की भर्ती का जो लक्ष्य रखा गया है वो 40,000 रखा गया है। ये सेना के तीनों अंगों के लिए है, नेवी, एयरफोर्स और फोर्सेस के लिए, कि इस बार अग्निवीरों की भर्ती जो है 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। हर वर्ष 2 बार तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, ये भी कहा गया है स्कीम में। और भारतीय सेना में इस समय, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख रिक्त पद हैं। ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर भर्तियां होंगी इस बार। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत ही चयन होगा। जिस प्रकार मेडिकल और फिजिकल पहले होता था, ठीक उसी प्रकार अब भी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होंगे, वही नियम है अभी भी। वेतन का क्या सिस्टम है, वेतन प्रणाली कैसी है? प्रथम वर्ष में 33,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 21,000 रुपये नकद दिए जाएंगे और 9,000 रुपये आपके 30,000 प्रति माह वेतन में से 9,000 रुपये आपके रिटायरमेंट पैकेज में जमा होंगे पहले साल में। हर माह आपको 30,000 वेतन मिलेगा, जिसमें से 21,000 नकद रुपये आपको दिए जाएंगे और हर माह 9,000 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा कर दिए जाएंगे पहले साल में। दूसरे वर्ष में क्या होगा? द्वितीय वर्ष में आपको 33,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तीसरे वर्ष में आपको 36,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसमें से 28,000 रुपये नकद होंगे और 12,000 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा कर दिए जाएंगे आपके। और आप किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। फोर्सेस को अब किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी, जवानों को अब किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी। 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज दिया जाएगा, जिसका नाम सेवा निधि रखा गया है। सेवा निधि दी जाएगी। 4 साल के बाद जो सैनिक रिटायर होंगे उनको सेवा निधि दी जाएगी। सेवा निधि के तहत रिटायरमेंट के समय लगभग 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से आधा पैसा सरकार का होगा और आधा पैसा आपकी सैलरी का होगा और इन पैसों पर आपको ब्याज भी दिया जाता रहेगा। आइए अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डालते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा सैनिक इस समय किसके पास हैं? चीन के पास। चीन के पास लगभग 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारत के पास
14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। और वहीं अमेरिका के पास 13.90 लाख सैनिक सक्रिय हैं, जबकि चौथे नंबर पर रूस आता है और रूस के पास इस समय 8.50 लाख सक्रिय सैनिक हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अग्निपथ स्कीम से संबंधित और भी जानकारियां हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।